नमस्ते बच्चों। आज हम अपने पाठ्यक्रम में शुरुआत करते हैं स्वर प्लस व्यंजन वर्णमाला से। ये स्वर यानी कि स्वतंत्र उच्चारण ध्वनि है, जो कि संस्कृत में स्वर की संख्या 13 मानी गई है, यानी कि स्वर 13 होते हैं। जबकि हिंदी भाषा की बात करें तो वहाँ 11 स्वर होते हैं, यानी री और री स्वर हिंदी में नहीं होता है। अतः संस्कृत में 13 प्रकार के स्वर माने गए हैं। ए आ, ई ऊ, री, ली, ए ऐ, ओ औ, इस प्रकार से ये 13 स्वर माने गए हैं। संस्कृत स्वर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हैं, ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर, छोटे स्वर, और दीर्घ स्वर। ह्रस्व, लघु, छोटे, दीर्घ, बड़े। ह्रस्व स्वर 5 हैं, ह्रस्व स्वर 5 हैं और दीर्घ स्वर 8 हैं, और कुल संख्या 13 है। ह्रस्व स्वर में है ए, ई, ऊ, री, ली। दीर्घ में है आ, ई, ऊ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 दीर्घ हैं, 5 ह्रस्व स्वर हैं। वैसे व्याकरण वर्णमाला या अन्य में भी प्लुत स्वर को माना जाता है, परंतु कक्षा 10 के स्तर के लिए प्लुत स्वर का अध्ययन नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर हैं ए प्लस ई से मिलकर के ए बनता है, ए प्लस ई से मिलकर ए बनता है, और ए प्लस ऊ से मिलकर ओ बनता है। यानी ये अपन संधि में पढ़ेंगे। ये संयुक्त स्वर हैं। ए प्लस ई से ए प्लस ऊ से ओ, ए की वृद्धि ऐ और ओ की वृद्धि औ। आगे है अंग और अह, जो यहाँ स्वर वर्णमाला में शामिल नहीं है, लेकिन ये स्वर माने जाते हैं। अंग को अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया गया है और अह को विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है शब्दों के साथ। अब आगे है, ये तो थी स्वर वर्णमाला। आगे है व्यंजन वर्णमाला। व्यंजन वर्णमाला में पढ़ते हैं हम। व्यंजन संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों में मुख्य रूप से 33 माने गए हैं, यानी व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प वर्ग। क वर्ग का मतलब क वर्ग में आने वाले सभी वर्ण। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी कि कैसे लेकर मैं तक पांचों वर्गों के वर्ण 25 हैं, और इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इन 25 वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। साथ में हैं आगे य, र, ल, व। ये 4 य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण माने गए हैं। स, 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 ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण माने गए हैं। यानी 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, कुल हो गए 33 व्यंजन वर्ण। कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि व्यंजन वर्ण तो अभी और हैं, वो कौन से हैं? उनकी जानकारी हम आगे लेते हैं। वो ये हैं कि क्षत्र और ज्ञ, ये 3 वर्ण और साथ में एक श्रय और आता है। ये मुख्य व्यंजनों की श्रेणी में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है और संयुक्त व्यंजन वर्णों को मुख्य व्यंजनों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। हालांकि व्यंजन हैं लेकिन मुख्य व्यंजन वर्णों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। क्ष, क, श, अ यानी अगर हलंत नहीं है तो ऐसा वर्ण निकलेगा और हलंत क्ष है तो क और श हलंत रहेगा। ऐसा वर्ण दिखाई आपको नहीं देगा। त्र, त, र, अ, ज्ञ, ज, ञ, अ, स्र, श्रवण श्रीमान, स, र, अ यानी कि ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होने के कारण इनको मुख्य व्यंजनों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र ये जब शिव ने अपना डमरू बजाया था और उससे 14 प्रकार की ध्वनि निकली थी और उस ध्वनि में स्वर और व्यंजन वर्णमाला ही है और ये ध्वनि संस्कृत व्याकरण माला के लिए, संधि समास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना समझ पाना संभव नहीं है। उच्चारण कर लेते हैं पहले। माहेश्वर सूत्र क्या हैं, कितने हैं? यानी माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र, पहला है ए ई उण, दूसरा है रई लृक्, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच, यानी ऐसे लेकर के ए आई ओ औ। ये 4 माहेश्वर सूत्र केवल स्वर वर्णों के लिए हैं। आगे ये सभी व्यंजन वर्णों के लिए हैं। हाय वरठ लण यमगणनम जवय गणधश जबगणदश खप चटत चटतौ कापय्य सस्सर हल, यानी ये 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र ग्रहण किए गए हैं। इनमें स्वर और व्यंजन वर्ण ही हैं। आगे है प्रत्याहार निर्माण इनसे किस तरह से किया जाता है और इनसे 44 प्रकार के प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। प्रत्याहार ये होता है जैसे आपको सस्सर में स वर्ण शुरू में दिखाई दे रहा है और रै वर्ण अंत में हलंत वाला दिखाई दे रहा है। ये अंतिम जो हलंत वर्ण है ये प्रत्याहार को ही बताता है। यानी सर प्रत्याहार बताइए, सर प्रत्याहार बताएंगे तो सर प्रत्याहार में हो गए स हो गया, स षटकोण हो गया, स सरप हो गया, 3 वर्ण हो गए। ऐसे ही मैं कह दूँ सल प्रत्याहार बताइए, स और ल यहाँ आपको अंत में दिखाई दे रहा है और स ये लिखा हुआ है तो अब रै को छोड़कर है और जुड़ जाएगा। इसमें स स ह 4 वर्ण आ जाएंगे। इसी तरह कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अ क अक, इसमें आएंगे ए ई उ री री, इक ई उ री री, अच। सभी जो 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्ण थे वो आ रहे हैं। एच ए ओ आई औ आ रहे हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। हल, हल में सभी व्यंजन वर्ण, यानी कि 5वें नंबर से लेकर 14वें नंबर तक का जो माहेश्वर सूत्रों का क्रम है वो सभी क्रम है वो उसमें सभी व्यंजन वर्ण हैं। हल अंतिम वाला मत पढ़ना आप, हाय वर्ट से शुरुआत करनी है। हाय वर्ट का है और ये अंतिम लय हल माना गया है, यानी इसमें सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं, कितने भेद होते हैं, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, उसमें कौन से हैं, माहेश्वर सूत्र कितने हैं और प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है। ये थी व्यंजन वर्णमाला। आगे की जानकारी हम संधि से शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।